मेरा वेट है 185 kg। मैं रमज़ान कल से स्टार्ट हो रहा है और कल से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने पहले भी 2 दफ़ा वेट कम किया है, लेकिन इस बारी मैं बहुत ज़्यादा डरा हूँ। हालांकि हर दफ़ा रमज़ान आता है, खुशी अभी भी बहुत है, लेकिन साथ डर ये है कि मैं इतने वेट पे कभी नहीं रहा। अब 185 kg पे जितने इश्यूज आते हैं आप लोग इमेजिन कर सकते हो, मैं उसके अलग एक वीडियो बना के बता दूंगा। अब भी करंट ये सिचुएशन है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं पता नहीं इतनी देर भूख बर्दाश्त कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। हर चीज़ मेरी ब्लड प्रेशर, ग्लूको, हर चीज़ हाई है इस वक्त। कैंची चप्पल के अगर मैं किसी तरीके से दिखा सकूं, मेरे दोनों पाँव इस वक्त फूले हुए हैं। मैंने जिन शूज़ में वॉक करनी है ना, वो ये शूज़ है। एक डर की वजह थोड़ी है, ये देखो, इनकी सोल घिस गई है एक साइड से, देख रहे हो? ये बड़ी दफ़ा रिपेयर हुए हैं और अब 180 किलो के बंदे की ये शायद ना वेट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं इसके अलावा लाइव डेली अपने यूट्यूब चैनल पे आया करूंगा, थ्रू आउट रमज़ान अपनी डाइट्स दिखाया करूंगा और होपफुली थोड़ी सी वॉक, थोड़ी सी हेल्दी खाने से, और रोज़ मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, सांप चल जाता है, इंशाल्लाह मैं वेट कम कर सकूंगा। मेरे लिए दुआ करें। मैं फिजिकली बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मेरे मेडिकल बहुत ज़्यादा इशू स्पेशली हार्ट का हो रहा है। चेस्ट में पेन होती है कुछ दिनों से, इतनी ज़्यादा मुझे पता है मैंने वेट कम ना किया तो मेरी शायद ये ना ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ये ये मैंने इस वक्त 7 या 8 एक्सएल पहना हुआ है। वैसे 14 फरवरी को मेरा वेट तक 184-85 आया था और इस वक्त आया है ओवरलोड। ओवरलोड का बेसिकली ये मतलब है कि मशीन की जो कैपेसिटी है ना 183 तक दिखा देती है, उससे ज़्यादा है। एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। चलो जी, हाँ 182.6 हम इसे मान ले। मैं अभी बाहर आया हूँ, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। सीन ये हुआ है कि मैंने जो सहरी है ना तकरीबन कर ली थी रात को 12 बजे, मैंने खा लिया था थोड़ा ज़्यादा, इसलिए सहरी को सिर्फ मैंने पानी पिया। अब खाया क्या क्या ये मैं बताता हूँ। रात को 12 बजे मैंने तकरीबन 3 रोटियाँ, साथ मैंने गोभी पकी हुई थी वो खाई। फिर मैंने ले लिए तकरीबन 10 नगेट्स और 4 ब्राउन ब्रेड की स्लाइसिस थी, वो साथ मैंने खाई। और मैंने 2 किलो दूध की मलाई पी थी, खाई थी चमचे से, और फिर मैंने 1 कप दूध भी ऊपर से पी लिया। मैं कहा बैलेंस हो जाए। वो इतना खा लिया था कि सुबह सहरी के वक्त मुझे डकार रहे थे, यानी कि मैं खाने जोगा कुछ नहीं था। तो मैंने सिर्फ पानी पिया, तहज्जुद पढ़ी, फजर पढ़ी, फिर मैं सो गया। अब उठा हूँ, आज मैंने वॉक भी करनी है, मैं उसके लिए भी परेशान हूँ। मुझे टेंशन है मैं वॉक कैसे करूँगा, शूज़ की हालत नहीं, और मेरे पाँव में पेन अलग से निकली है, स्पेशली इस वाले में स्वेलिंग भी है काफ़ी देर से। तो मैं डरा बहुत हुआ हूँ। आज पहला दिन जो है ना, 185 किलो के बंदे की लाइफ में जो रमज़ान रख रहा है, इंशाल्लाह रोज़े तो रखूँगा, लेकिन मैं डरा बहुत हुआ कि मैंने सिर्फ रोज़े नहीं रखने, मैंने वेट लॉस भी करना है। तो मैं 15 घंटों से मैंने कुछ भी नहीं खाया, और अफ्तारी तक मेरे ख्याल से मुझे तकरीबन हो जाएंगे 18-19 घंटे या 20 घंटे। तो अभी अपने ग्राउंड में आया हूँ, ग्रीनरी देख रहा हूँ। अभी इतनी भूख लगी हुई थी, पता नहीं माइंड में क्यों जाता बार बार खाना खा लो, पानी पी लो। तो मैंने क्या किया, शायद मेरी ऑक्सीजन की कमी थी बॉडी में, जैसी वो लिए मेरी भूख का मेरी शांत हो गई, मुझे भूख नहीं लग रही, सब्र आ गया, पता नहीं क्यों। पहले भी मैंने वेट लॉस किया था, मेरे साथ बड़ी दफ़ा होता जब मैं हिम्मत हार जाता था, कुछ डीप ब्रेथ लेनी होती थी, मे बी ऑक्सीजन दिमाग में जाए, ब्लड में जाए, थोड़ा होश है। और अब वेट इतना हो गया फ़ोन भी नहीं उठाया जाता हाथ से, और मुझे ये भी नहीं पता मैं कैमरे एंगल में ठीक आ रहा हूँ या नहीं आ रहा, लेकिन फर्स्ट रमज़ान अभी तक इस तरह जा रहा है। अफ्तारी पे मैंने लाइव करनी है, मुझे ये भी नहीं पता मैं कैसे करूँगा, देख लो। इंशाल्लाह इस रमज़ान के एंड पे ना ये थोड़ा कम होगा। पहले रमज़ान में मैं अपनी बाहर वॉक भी स्टार्ट करने लगा हूँ 185 kg पे पहली बार। आपको मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ। मैंने सुपारा भी लगा लिया, साथ ये सुनूंगा पहला, और टाइम तकरीबन 4:44 हो रहा है। जितनी देर हो सकी वॉक करने की ट्राई करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 घंटा वॉक कर लिया। अब अफ्तारी का टाइम करीब आ रहा है, जिस वजह से ना मैं 1 घंटा ही वॉक कर रहा हूँ। मैं बहुत डरा हुआ था, मैं इस वॉक के लिए इतना डरा हुआ था, कैंची जूती में हो गया। सेकंड सहरी आज, फर्स्ट रोज़ा मेरा कंप्लीट हो गया है। अफ्तारी पे मैंने खाया था 500 ग्राम फिश स्टीम, साथ मैंने तकरीबन हाफ प्लेट मटर का पुलाव था, सैलेड था और थोड़ा सा पालक था। लेकिन उसके बाद जब मैंने सेकंड शिफ्ट लगाई रात को, तब मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। मैंने फिरनी की 1 से 1.5 कौली खाई होगी, दही भल्ले की भी कम से कम 1 प्लेट खाई होगी, 1.5 प्लेट मटर आलू का पुलाव रात को लिया। तब से इतना सख्त पेट में ब्लोटिंग हो गई थी, पेन हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकता। अब रात के खाने को फिक्स करेंगे, लेकिन अभी वेट चेक कर लेते हैं कि ये सब खाने के बाद फर्स्ट रोजे का मेरा रिजल्ट क्या आता है।
वही 182.60। मेरा वेट दोनों टाइम 182.60 आया है, विच इज स्टिल बेटर। जिस हिसाब से मैंने खाया है, इंशाल्लाह आज इसे और बेहतर करूंगा। आज सेकंड रोजा है, कल आपने चेक कर लिया होगा वेट भाई का ना ज्यादा हुआ ना कम हुआ। मुझे अभी भी लगता है कि मेरा वेट कुछ कम हुआ होगा, लेकिन सीन ये है कि क्योंकि मैं मशीन में ओवरलोड पे आ रहा हूँ तो मैक्सिमम कितना है वो हमें पता ही नहीं लग रहा। तो मेरा अभी टारगेट यही है कि एटलीस्ट एक तो रात के खाने को मैं सेट करूंगा, क्योंकि मुझे रात को पता नहीं था मैंने क्या खाना, इस चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया कल जोश में ना। तो आज वो खाना सेट करना है। और सेकेंडली मेरा ये प्लान है कि एटलीस्ट मैंने उस लेवल पे आना है कि जिधर मशीन के ऊपर आएगा ओवरलोड नहीं, बेसिकली एग्जैक्ट वेट शो करेगी, फिर हमें पता है एटलीस्ट मेरा वेट इतना तो है। अभी तो बेचारी अपनी कैपेसिटी से भी ऊपर है। उससे पहले सच विश कर दो, जुम्मा मुबारक सबको। बहुत बुरी भूख लग रही है मुझे सुबह की। मैं रात को तकरीबन 3 घंटे सोऊंगा, 4 घंटे। तो स्लीपिंग स्केड्यूल मैंने सेट करना है, रात का खाना डिसाइड करना है पहले से। लाइव आज भी आऊँगा। यूट्यूब पे कल आया था, थोड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया। हालांकि मुझे पता टाइम सेट नहीं है, लेकिन मैंने जब खाना है तब भी लाइव आना है ना। तो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आप उम्मीद करता हूँ लाइव ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं, तो कोई नहीं, ये वीडियोस देख रहे हो। इन वीडियोस को मैं थोड़ा फन रखना चाहता हूँ। पहली वीडियो थोड़ी ज़्यादा सीरियस बन गई, क्योंकि यार इशू भी सीरियस है। आई एम नॉट एट द नॉर्मल वेट, तो वो वेट ज़्यादा है, इसलिए फिर वो इशू भी सीरियस बन जाता है। अल्लाह मुझे तौफीक दे। और इसी वजह से मैं डर रहा था, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मेरी कैलोरी मेंटेनेंस रेट ज़्यादा है, मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अब वो हर चीज़ लो हो रही है, क्योंकि अभी खाना उसे प्रॉपर उस तरह नहीं मिल रहा। रात को 11 बजे लास्ट मील लिया था, इसको तो 10 बज रहे होंगे तकरीबन। मेरे ख्याल से 10-11 घंटे हो गए कुछ भी नहीं खाया, और बॉडी इतना क्रेव कर रही है कि पानी पी ले, कुछ खा ले। दुआ करना अल्लाह मुझे हिम्मत दे और वेट लॉस मैं कर सकूँ, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, मोस्टली जिन्होंने 5-10 kg कम करना है उनका थोड़ा सा कॉस्मेटिक वेट लॉस है कि अपने प्यारा दिखना है। मेरे लिए वेट लॉस मेरी लाइफ एंड डेथ का मैटर है। आई नो मैं हंस हंस के कहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस वेट लॉस जर्नी को मैं मजाक रखूँ, ईजी रखूँ, फन रखूँ, सीरियस ज़्यादा थीम ना लेके चलूँ। लेकिन बात सच्ची यही है कि काम बहुत सीरियस हुआ हुआ है। चेस्ट की पेन बहुत ज़्यादा है, और कल मैंने वॉक करने के बाद ना मेरे पाँव पे इधर यार इतनी सख्त इधर पेन हुई है, ये देख रहे हो ना, ये पता नहीं यार इतनी सख्त पेन कर रही है, सख्त हुई है, मेरे दूसरे साइड पे नहीं है। तो खड़ा होना भी बवाल बना हुआ है, शूज़ का कुछ करना पड़ना है, उसका भी कुछ करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके थ्रू मैं उन लोगों को मोटिवेट कर सकूँ जो घर में बैठे हुए हैं, जिनका वेट इतना ज़्यादा उन्हें लगता है सिर्फ टीका या फिर ऑपरेशन हल है, कि एक दफ़ा ट्राई करो। मैं सिंपल डाइट करूँगा घर में रह के, मैं अपने घर में इतने से एरिया में वॉक करता हूँ, तो होपफुली मैं उन सबको इंस्पायर कर सकूँ। सेकेंड डे वॉक अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा 20 मिनट की है। थकावट इतनी नहीं हुई, लेकिन यह कि आज मैंने कल वाली स्पीड के हिसाब से नहीं वॉक की, उसे थोड़ा बेहतर यानी करूँगा। डिस्ट्रैक्शन माइंड में ज़्यादा थी, खुद पे खुद फोकस करना पड़ना है। असल में इर्द गिर्द की चीज़ें जो आपके इन्वायरमेंट है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। फिर आपके इर्द गिर्द वाले लोग डिस्टर्ब हैं तो आप और ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो। कि इंशाल्लाह अब नियत की है, मैं परेशान मोटा रह के भी हो सकता हूँ, परेशान पतला रह के भी हो सकता हूँ। परेशान अगर रहना ही है मैंने। थर्ड सहरी है आज। कल अफ्तारी पे मैंने 4 से 5 चिकन की बड़ी बड़ी बोटियाँ ली, उसके साथ मैंने जो पुलाव पका था आलू मटर का वो लिया, और साथ मैंने 4 से 5 परांठे की बाइट्स भी ली और सैलेड खाया। और सेकंड शिफ्ट पे मैंने तकरीबन 380 ग्राम एप्पल खाए और कुछ भी नहीं खाया। ये मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया, आज मुझे बहुत भूख लगने वाली है, लेकिन मैंने परांठे को बैलेंस करना था। और अब वेट चेक कर लेते हैं कि सेकंड रोजे का रिजल्ट क्या आता है। कल वेट मेरा 182.6 किलो आया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ओवरलोड कम से कम नहीं आया। यस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हूटर्स भी बजना शुरू हो गए हैं और मैंने ओवरलोड नहीं आया, लेकिन अभी नहीं, ये कल का रिजल्ट देखेंगे। अल्लाह करे कल भी ओवरलोड ना है। उसके अलावा मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग तकरीबन 18 से 20 घंटे की कर रहा हूँ। आज मैं पूरा दिन वर्कशॉप में बहुत जलील होके आया हूँ, इतना काम निकला था, फोटोज़ कुछ डालता हूँ। अभी मैंने मंडे को फिर जाना, सैटरडे था, तो वो मैंने जो अफ्तारी से पहले करनी थी वो मैं अब करने लगा हूँ, ईशा की नमाज और तरावियाँ पढ़ के। और लाइव भी आज मैं लेट आ रहा हूँ। तीसरी अफ्तारी पे मैंने 5 से 6 चिकन की बोटियाँ ली, साथ मैंने एक रोटी के खाई, फिर मैंने मसर की दाल और साथ एक प्लेट बॉइल्ड राइस के खाए। इस वक्त उठा हूँ, अभी सिर्फ पानी भी। अभी वेट चेक कर लेते हैं। कल वेट आया था 182.2 kg और आज वेट आया है 180.4 को मान ले। ऑब्वियसली कल मैंने सिर्फ एक मील लिया है, वाटर वेट भी बहुत ज़्यादा गिरा होगा, इसलिए हम इसे फाइनल नहीं मानते।
कल का रिजल्ट हमें कंफर्म कर देगा कि मेरा एक्चुअल वेट क्या है, क्योंकि आज मैंने 2 मील्स लूंगा अपने नॉर्मल जिस तरह मैं पहले कर रहा हूँ। फोर्थ अफ्तारी का जो मेरा गर्क हुआ है, मैंने 3 चिकन की बोटियां ली थी, मैंने फुल प्लेट राइस की ली जो मैंने खाई मसर की दाल के साथ आज भी। उसके अलावा मैंने 2 प्लेटें कम से कम इसकी खाई। घर में ये आलू की टिक्कियां बनी हुई थी, ये थी तकरीबन यहाँ तक 6 सैलेड खाने लगा। इसके बाद मैंने सेकंड शिफ्ट में 1 प्लेट दाल चावल की खाई, उसके साथ मैंने एक और शामी कबाब लिया, फिर मैंने दही भल्ले की एक पूरी प्लेट खाई, और उसके बाद मैंने 2 किलो दूध की मलाई भी खाई। यानी कि बहुत ही बुरी डाइट रही है मेरी। और अब वेट चेक कर लेते हैं। कल तकरीबन आया था 180 पॉइंट में ऐसे 4 kg, और आज देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 181.1 kg। 5 रोजे मेरे गुजर गए हैं, और 4th और 5th जो है मेरा वो अच्छे इस हिसाब से नहीं है कि मैं डाइट अच्छी नहीं कर सका। इशू सेम था। सेकंड टाइम जो मैं खाता हूँ रात को, वो मैंने जो भी आया वो खाया, क्योंकि मेरा खाना प्रिपेयर्ड नहीं था। तो आज से मैं उन चीज़ों को प्रिपेयर करने लगा हूँ। क्या करूँगा मैं सोच रहा हूँ, डिसाइड कर लूँ 1 से 2 एप्पल और 3 बॉयल्ड एग, और ज़्यादा गोश्त का दिल करेगा तो 2-3 कबाब, बस ये चीज़ें मैं लाजमी करूंगा। इससे क्या होगा, मुझे पता है मैंने रात को सिर्फ यही खाना है, ठीक है। और रात के खाने का टाइम फिक्स करने लगा हूँ आज। और एक और बड़ा इशू जो है जिस वजह से मैं अपनी डाइट अच्छी फॉलो नहीं कर सक रहा लास्ट 2 डेज से, मैं खुद को टाइम नहीं दे पा रहा। ये सीन है कि जो मेरे ओल्ड क्लाइंट्स हैं, फ्रेंड्स, जो मर्जी आप कह लो, उन्हें इशू आता है, वो मेरे से बात करते हैं। अब सीन ये है कि मैं अफ्तारी असर पढ़ता हूँ, असर के बाद मैं वो करता हूँ मगरिब तक। मगरिब के वक्त रोज़ा खोला, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के चीज़ें प्रिपेयर की, फिर इशा का टाइम करीब आता है, वो पढ़ ली, वो पढ़ के फिर मैं लाइव करता हूँ। अब लाइव ख़त्म होती है तो उसके बाद मैं उन लोगों से बातचीत शुरू कर देता हूँ। उन लोगों से बातचीत ख़त्म होती है तो मेरा नेक्स्ट खाने का टाइम शुरू हो जाता है। और उससे के बीच में लाइव ख़त्म होते साथ ही मैं पहले वो करता हूँ आधा घंटा, और उसके बाद अब इस चीज़ में ये है कि मैं खुद को ही नहीं टाइम दे पा रहा। मैं सेकंड मील से पहले खुद को मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं कर पा रहा कि भाई तूने लिमिट में खाना। ये है कि हम भूल जाते हैं, क्योंकि मेरी हैबिट जो बनी हुई है वो अनहेल्दी खाने के, बगैर सोचे समझे मैंने खुद को प्रिपेयर करना, जिससे मैंने कल खुद को अच्छे तरीके से आफ्टर अफ्तारी अच्छा खाया, क्योंकि मैंने उससे पहले खुद को प्रिपेयर किया था। तो इंशाल्लाह ये प्लान मेरा होगा। इसी देखो मैंने वेट लॉस किया विदाउट लिख पढ़ के, ठीक है। इस बारी कि जिस तरह चलेगा वैसे करेंगे। जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे टाइम टेबल सेट करना चाहिए था, इस टाइम ही खाना है, जो कि अभी नहीं। कभी 7 बजे खा रहा हूँ, कभी अब 7:30 खा रहा हूँ, कभी मैं यानी कि 6:45 खा रहा हूँ। खाने का टाइम फिक्स, और सेकंड शिफ्ट भी फिक्स करूंगा। और मेरी इंटरमीडिएट फास्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, वो भी अच्छी होती जा रही है। तकरीबन मैं 8000 तक स्टेप्स कर रहा हूँ। डे 5 में रमजान वेट लॉस चैलेंज कंप्लीट हो गया है। अफ्तारी पे मैंने ये चीजें खाई। अफ्तारी में मैंने एक ऑरेंज, आलू मटर का पुलाव, एक चिकन की बोटी, करी पकौड़ा और 7 सैलेड का एक बाउल। रात को सेकंड शिफ्ट मैंने लिया। करी पकौड़ा मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ, लेकिन इतना कुछ समझ लो, राइस थे, करी और साथ 3 चिकन की बोटियां। अब मैं वेट चेक करने लगा और मुझे डर लगा। आई नो अब वेट ज़्यादा ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने कंट्रोल नहीं किया। वेट चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल वेट आया था 181.1 kg। 180.6 kg। 6 रोजे कंप्लीट हो गए और आप लोगों ने देखा मेरा वेट फिर से 182 आ गया। लेकिन आई नो इसमें वाटर वेट बहुत ज़्यादा है, तो आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। लेकिन मैंने फिर भी मिस्टेक क्या की है, अगर आप लोग समझो, और अपनी मिस्टेक से हमने हमेशा सीखना है। और मिस्टेक मेरी सबसे बड़ी ये हुई है, मैंने उसका खाते कंट्रोल नहीं किया। खाने इस तरह के घर में आते हैं, अब सबको तो नहीं मना कर सकते ना कि मेरी लाइफ का मसला है, आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ। लेकिन कोई नहीं रुकता, कोई किसी के लिए चेंज नहीं होना चाहता, कोई किसी के लिए क्यों कुछ करे, ठीक है। तो आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग प्लीज़ सेल्फिश बनो। जिसने वेट लॉस करना है, आप देखो आपके इर्द गिर्द भी तो दुनिया सेल्फिश होती है, तो आप सेल्फिश क्यों नहीं होते। आप नहीं होते तो इसलिए देख लो अपना क्या बेरागर करके बैठे होते हो। और उसके अलावा बस बिट सैड, एक हफ्ता ज़ाया हो गया, अभी तक मैं 180s में हूँ। कोई नहीं, इससे और बेहतर करूँगा। वॉक मेरी परफेक्ट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वॉक का मसला नहीं है, सिर्फ डाइट का मसला रह गया। इंटरमीडिएट फास्टिंग भी अच्छी हो रही है थैंक्स टू रमज़ान, और डाइट भी आज से और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और कोई मसला नहीं है, ये चीज़ें होती रहती हैं। वेट लॉस स्टार्ट किया है, देखो मुझे अभी 1 हफ्ता हुआ अपनी बैड हैबिट्स को सेट करते हुए। 1 हफ्ते में ठीक नहीं होती ऑब्वियसली, मैं आई कुड डू बेटर। इसलिए अगर आप लोगों को कहूँगा, अगर आपकी कोई फैमिली में अगर आपको सपोर्ट करता है तो उससे कि घर में चीज़ें प्लीज़ इसको ना लाओ। लेकिन किसी ने कुछ नहीं करना तो खुद ही करना। 6 अफ्तारी में मैंने 1 प्लेट राइस की ली है, दही भल्ले की पूरी 1 प्लेट खाई है, साथ मैंने हाफ प्लेट करी के लिए और 3 चिकन की बोटियां खाई हैं, 7 सैलेड,
और एक ऑरेंज लूंगा बस। अफ्तारी ऑलरेडी बड़ी हैवी कर ली थी, फिर उसके बाद आधा घंटा वॉक की, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली रात को फिर मेरे से चीट होगी। मैंने फुल एक प्लेट राइस के लिए साथ मैंने करी पकौड़ा लिया, मैंने 3 चिकन की बोटियां भी खाई और साथ दही भल्ले की एक और प्लेट खा ली। हाय। लेकिन इस बारे मुझे रिग्रेट नहीं है क्योंकि आई नो मेरी गलती किधर है। मुझे अफ्तारी और सहरी सिर्फ 2 टाइम खाने को कंट्रोल करना है, उसके अलावा मैंने वो भी ऑलमोस्ट 9000 से 10,000 स्टेप्स कर ली थी। इंटरमीडिएट फास्टिंग मेरी तकरीबन 20 घंटे हो गई। इस वक्त अभी पहले हम वेट चेक कर लेते हैं, वेट क्या आता है। ऑब्वियसली आज तो ज़्यादा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल वेट आया था 180.6 kg और रात को भांड मारने के बाद वेट आया है, यार फिर वेट आहिस्ता आहिस्ता मैं वापस जा रहा हूँ 181.80। आप लोग जो देख रहे हो लोग कह रहे हो कि यार ये क्या वेट को फ्लक्चुएट करी जा रहा है, कम ज्यादा कम ज्यादा। देखिए ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें इसी तरह होगा कि किसी दिन अच्छा खाऊंगा किसी दिन बुरा खाऊंगा, तो हमने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। मेन जो वेट आपका होता है वो वीकली होता है, तो कल मुझे तकरीबन 1 हफ्ता पूरा हो जाएगा, आज 7वां रोजा होगा, तो होपफुली मैं पहले के मुकाबले एटलीस्ट कुछ केजी तो कम करूंगा और नेक्स्ट वीक मैं इसे और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। डे 7 ऑफ माय रमजान वेट लॉस चैलेंज कंप्लीट हो गया है। आज मैंने अफ्तारी में लिए हैं 8 से 10 ये कबाब, साथ एक रोटी, साथ ये सैलेड। आज थोड़ा सा हैवी हो गया है। ऐसे 1 वीक कंप्लीट हो गया है। रात को सेकंड शिफ्ट का इतना दिल किया कि खा लेता हूं, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई वेट चेक करना है, बेहतर है भाई बर्दाश्त करके सो जाओ। और बहुत भूख लगी लेकिन मैं बर्दाश्त कर सका। इसका मतलब यह मैं पूरा वीक भी बर्दाश्त करता तो मेरा वेट ज्यादा बेहतर कम होता। अभी वेट चेक करने लगे हैं कि इस वीक का रिजल्ट क्या आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीक स्टार्ट हुआ था 182.6 kg से और आज वेट आ रहा है 180.85 से। टोटल मेरा 7 डेज में इतना कम हो गया है। मैं वैसे एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि मैं काश 179 kg से कम हो सकूं, लेकिन कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी कम हुआ है नेक्स्ट वीक और बेहतर करूंगा। और ये भी रमजान की बरकत है कि मुझसे भूख बर्दाश्त होना शुरू हो गई है। उससे पहले आई रिमेंबर जब मैंने स्टार्ट किया था मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि मैं कैसे करूंगा। इसके अलावा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डेली लाइव भी आ रहा हूँ, तो मैं पाकिस्तान के 7:15 से 7:30 बजे मैं लाइव आता हूँ। अगर आप लोग फ्री हो तो आप मेरे YouTube चैनल ADSN पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, साथ मिलकर अफ्तारी करते हैं। और मैं आज से कोशिश करूंगा कि और ज्यादा बेहतर सेकंड शिफ्ट को खाना और कंट्रोल कर सकूं। आप लोगों भी कहूंगा कि वक्त दोबारा वापस नहीं आता। अगर आपने वेट कम करना है जल्द से जल्द स्टार्ट कर लो और डिमोटिवेट ना हो। अल्लाह हाफिज।